नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, बड़ी खबर है कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। इस आतंकवादी हमले में माना जा रहा है कि 27-28 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई है। और बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उन आतंकवादियों के द्वारा बाकायदा एक-एक लोगों का नाम पूछा गया और जिन-जिन लोगों के द्वारा अपना नाम हिंदू तरीके का बताया गया, यानी कि शुभम, आकाश, विकास, रोहित, मोहित, इस तरीके का नाम बताया गया, उन सभी लोगों को गोलियों से भून दिया गया। यानी कि एक बार इस आतंकवादी हमले ने फिर से साबित किया है कि देश में आतंकवादी हमला जो भी होता है, उस आतंकवादी हमले में मैक्सिमम हिंदू समाज के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। जैसा कि कल के आतंकवादी हमले में साफ तौर पर देखने को मिला, सीमा पार से आए आतंकवादियों ने बाकायदा एक-एक पर्यटकों का नाम पूछा और उन्हें गोलियों से भून दिया। और यही नहीं बल्कि उनसे कलमा पढ़ने तक के लिए बोला गया, और जब उन लोगों ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। और इसके साथ-साथ आपको बता दें कि कुछ पर्यटकों का कपड़े उतार कर चेक किया गया कि यह मुसलमान है कि हिंदू है। अगर वह मुसलमान होता तो उसे छोड़ दिया जाता, लेकिन वह हिंदू था, इसलिए उसे मार दिया गया। कुछ इस विभत्स तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। और हमारे यहाँ के कुछ सेकुलर दोगलों के द्वारा कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं हमेशा यह साबित करती हैं कि आतंकवादी घटनाओं का बेशक कोई धर्म ना होता हो, लेकिन मजहब जरूर होता है। एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा इस आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और एक खास समुदाय के लोगों को ही मारा जाता है। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। हमारे यहाँ की सेक्युलर नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि देश में जो है मुसलमानों के प्रति नफरतें फैलाई जा रही हैं, देश में ये किया जा रहा है, देश में वो किया जा रहा है। लेकिन जब इसी देश के जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी आतंकवादी हमले होती हैं और वहाँ पर बाकायदा एक-एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, अगर वह मुस्लिम होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, हिंदू होता है तो उसे मार दिया जाता है, तो यह कैसे नहीं होगा कि एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ नफरत न फैले? यह कैसे नहीं होगा? भाई, अगर हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों के बीच में इस तरीके का भेदभाव किया जाएगा, आतंकवादियों का अगर धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो एक लोग को छोड़ रहे हैं, दूसरे धर्म वालों को मार रहे हैं, तो यह कैसे संभव है? धर्म या मजहब तो होगा ना कुछ न कुछ, तभी न उनका कुछ न कुछ तो लिंक होगा। कहने के लिए तो पाकिस्तान का सीमा देश के अलग-अलग स्टेट से लगता है, गुजरात से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है, जम्मू कश्मीर से भी लगता है, लेकिन मैक्सिमम आतंकवादी हमले जो होते हैं, वह जम्मू कश्मीर से ही होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों का उन आतंकवादियों को सपोर्ट मिलता है। राजस्थान से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ से घुसपैठ नहीं हो पाती है, वहाँ पर आतंकवादी सीमा पार नहीं कर पाते हैं। गुजरात से घुसपैठ नहीं होता है क्योंकि वहाँ के लोकल लोग उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ से वह सीमा पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से वो घुसपैठ आराम से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इन आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है। अगर इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता तो आतंकवादी घुसपैठिए जो हैं वह सीमा पार ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये घुसपैठ कराने वाले लोग कौन है, सीमा पार कराने वाले लोग कौन है? हमारे देश को खतरा बाहरी आतंकवादियों से ज़्यादा देश के अंदर रह रहे आतंकवादियों से है। इस बात को मानना चाहिए और सरकार को इस पर काम भी करना चाहिए। जिस तरीके से देश के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा देश को खोखला बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, यह आने वाले में बहुत बड़ा परिणाम देगा। अगर सरकारों के द्वारा समय रहते देश के अंदर रह रहे आतंकवादियों की खोज नहीं की गई, पहचान नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि जब देश में एक गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर में आज जो हमले हुए हैं, उसमें लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं हुआ होता, लोकल लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया होता, तो इस तरीके से घुसपैठ करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कवायद किया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने यह एक बार फिर से साबित किया है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। आतंकवादियों के द्वारा मजहब वाले लोगों को नहीं मारा जाता है, बल्कि मारा जाता है तो धर्म वाले लोगों को मारा जाता है। इस आतंकवादी हमले ने एक बार फिर से साबित किया है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। बाकी इस पूरे घटना को लेकर आपके पास अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।